क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान आज होगा? इमरान खान आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। अहम ऐलानात मुतवक्के। 75 साल के सेनेटर आजम स्वाति पर झूठे मुकदमात बनाए गए, तशद्दुद किया गया। मफरूर सुलेमान शहबाज ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया। इमरान खान के ट्वीट, कहा सुलेमान शहबाज अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जिम्मेदार है। मईशत इन्हीं की वजूहात की वजह से तबाह हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की थी, ना इंसाफी कौमों को तबाह कर देती है। कप्तान चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक मुल्क भर में जारी। लाहौर, पाकपतन, टोबा टेक सिंह समेत मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की रैलियां, आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसला करते थे किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं, दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरान हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ बहिमाना इंतकामी कार्रवाइयां, एक के बाद एक मुकदमा, रिमांड पर रिमांड। शहदाद कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, रैली निकाली। इंपोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, मुल्क कैसे चलाना है उन्हें कुछ नहीं पता। फवाद चौधरी की ट्वीट में तनकीद, कहा अगर PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। हमें इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। तहरीक इंसाफ का दबाव काम कर गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की फिर तहरीक इंसाफ को ऐवान में वापसी की पेशकश। कहा पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, छोटे छोटे मामलात को पसे पुश डालकर इकट्ठे होना वक्त की जरूरत है। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया, कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।